पता है आशीष, अभी आप और हॉर्मोज ने बहुत अच्छी तरीके से यूएस मार्केट, ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट और उनकी टीम मेंबर्स के स्टेटमेंट का जो बात कही ना, मुझे एक चीज़ याद आ गई उससे। हाँ। आपने एक फिल्म देखी है जाने भी दो यारो, है ना? 1983 की थी। यस यस। उसमें पंकज कपूर जी का कैरेक्टर था तनेजा का, है ना? हाँ। उनके दो सबॉर्डिनेट्स थे, दो उनके कर्मचारी थे। एक थी नीना गुप्ता जी और एक थे सतीश कौशिक जी। तो ट्रम्प साहब की टीम का हाल यही है, बॉस कुछ कर्मचारी कुछ, है ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसके पीछे एक मीनिंग है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करें ना, ठीक है, वॉर है, प्रेशर है, आपको प्रेशर को हैंडल करना है, बट बिलीव इन स्ट्रक्चर। आप अपने स्ट्रक्चर पे बिलीव कीजिए, आप उसी पे ट्रेड कीजिए, ओवरनाइट कोई ट्रेड मत ले जाइए। मैं पहली बात तो ये डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टिल अ वेरी स्केप्टिकल, वेरी डाउटफुल ट्रेजेक्टरी। कल भी अगर आप मार्केट की मैपिंग करें, कल भी स्ट्राइक हुई, परसों भी स्ट्राइक हुई, उसके बीच में क्या हुआ? निफ्टी ने कल कहां तक का मूव दिया? हमने लेवल टू लेवल बात की थी, जाइए पढ़िए कल की कमेंट्री। द मोमेंट यू विल क्रॉस 23345, अ स्विंग टुवर्ड्स 422 इज पॉसिबल। कल का निफ्टी का इंट्राडे हाई लेके आइए जरा प्लीज एक बार। दैट वाज 425। क्या गया बाजार, कहां तक गया? इसी डिफाइंड ट्रेजेक्टरी में आप कॉल राइटर्स के जोन से निकले और आपने 10 डिमा को छुआ। कल निफ्टी के चार्ट्स पे 10 डिमा ड्रॉ कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल, नॉट सिंपल, एक्सपोनेंशियल। तो निफ्टी वहां तक गया और लौटा कहां तक? मैंने क्लोजिंग में यही कहा था कि अगर आपने बुक कर लिया है तो दोबारा आप री एंटर मत करिए, ये बाजार शायद ड्रिफ्ट होगा लोअर ट्रेजेक्टरीज में। और कहां तक ड्रिफ्ट हुआ? 23,200 क्या था? कल के सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन था। निफ्टी बैंक भी ऐसे था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुबह बात की थी। 55,200 के ऊपर रहा तो ये अटेम्प्ट करेगा 55,464 और 55,660, और वहीं 609 पे जाके फिजल आउट हो गया। बट स्टिल अ डिसेंट क्लोज डिफाइंड था 50 डेमा के ऊपर, 55,000 के पुट राइटर्स के जोन के ऊपर। फिर इसको हैंडल करेंगे आज के सेल ऑफ को, लेट्स सी कैसे। पहले तो ये बात है आशीष, मैं इस बात से फुली एग्री करता हूं कि कल एम्फी के डेटा ने बाजार को डिसअपॉइंट किया। आप कह सकते हैं कि 10 बजे वो आंकड़े आए थे, मैं तब भी कहा था कि ये खराब आंकड़े हैं, हम सिंक बाद में, दैट इज समथिंग, बट डिसअपॉइंटमेंट वही था क्योंकि कल की सेल फिगर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अगर आप कैश की फिगर्स को देखें, एफआईएस की डिजिट जो थी उससे कहीं गुना ज्यादा अगर आप देखें डीआईएस का बैठा, बट स्टिल मार्केट सिंक हुआ। बट इटसेल्फ अगर आप एफआईएस की डिजिट्स को देखें 2125 करोड़ रुपए की, वो बहुत कम थी तुलना में अगर आप पिछले कुछ सेशन के करें। और 3124 करोड़ रुपए का बाय था, यानी नेट कैश बाजार फिर भी अगर आप देखें बाजार में करीब 1000 करोड़ रुपए का था। निफ्टी बैंक और निफ्टी का कल पहली बार एफआईएस ने बाय किया बहुत दिनों बाद। निफ्टी बैंक को तो एक दो दिन बाय किया भी था, कल पहली बार इंडेक्स में एफआईएस का बाय का आंकड़ा आया है। 796 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी और करीब 1528 करोड़ रुपए का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 3494 कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ से शॉर्ट को कवर किया गया। तो कल बहुत दिनों बाद पहली बार शॉर्ट कवर हुआ और लॉन्ग क्रिएट हुआ, और करीब नेट शॉर्ट उनके अभी भी वही है 2.77 आई थिंक। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पर। हमें ये गैप डाउन क्या चुनौती देगा? ठीक है, अगर मैं निफ्टी का ट्रेडर हूं तो कैसे हम लाइकली अगर आप देखें ट्रेड कर सकते हैं। कल हम कहां क्लोज हुए? 23,200 के पुट राइटर पे। अब एक गैप डाउन कितना है? 150, 250 अंकों का। चलिए मान लिए वर्स्ट केस में अगर आप देखें 200 पॉइंट का ये हो सकता है। 23,000 जहां पे कोई एवरेज नहीं है, स्टिल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 46 लाख शेयर्स एंड कंबाइनिंग 23,100 अप्रोक्सीमेटली यहां पे अगर आप देखें 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। हैवी लोड जोन अभी भी आपका वही है, फर्स्ट इंस्टेंस में 23,300, 350 और उसके बाद मैक्सिमम कॉल कंसेंट्रेशन एट 23,500। अब जरा पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में ये बात मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा। जब बाजार कल सिंक हो रहा था, ऑप्शन प्लेसमेंट क्या थी? मैक्सिमम पुट राइटर्स अलाइंड एट 23,000, उसको डिफेंड करने का पूरा जोर आजमाइश करेगा बाजार, और सारे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स 23,300 से 400 से 500 पे अलाइन थे। और एक और चीज आशीष, आप देखिए 23,200 की एट द मनी पुट पे ओआई जो है वो कॉल से बड़ा है, यानी बाजार यहां पे टाइम स्पेंड करना चाहता था। बाजार इवेंट्स को जिस तरीके से लाइंड अप थे उसको देखना चाहता था, बट हमें एक सेटबैक मिल रहा है। और ऐसे में ऐसे जब पिरामिड्स होते हैं ना, तो वेट एंड वॉच किया कीजिए, लेके आइए लेवल्स। मैं फिर कह रहा हूं 23,000 इज मोर देन इंपॉर्टेंट। डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एंड एज पर द ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए लेवल 1, बेस 1। मैं तब तक लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल बटन नहीं प्रेस करूंगा आशीष, जब तक कि 22966 एंड 23067 वायलेट हो जाए। अगर ये वायलेट हो, उसके बाद अगर आपका
रिलायंस कमज़ोर हो, उसके बाद आपका HDFC बैंक कमज़ोर हो, उसके बाद आपका ICICI बैंक कमज़ोर हो, IT क्रैक करे, देन अ फोर्स टुवर्ड्स आई थिंक 22814 और 75 विल बी विजिबल। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ना समझ में आए छोड़ दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने वो अभी यूएस वाली बात क्यों कही थी, इस रेंज में विपसॉस बहुत पॉसिबल है। पता चला आप शॉर्ट करके बैठे, ट्रैप हो गए। यहां पर विपसॉस यानी आप गलत ट्रेड में फंस जाएं लोअर एजेस पे, वो पॉसिबल है। ये अगर कायम रहा तो अ रिवर्सल, अ स्मॉल रिवर्सल माइट बी 60 अंकों का, 70 अंकों का, और माइट निफ्टी विल चूज टू रिमेन इन ए रेंज। एक साइडवेज रेंज रहे, कंसोलिडेशन में चला जाए, वो पॉसिबल है। बट एज पर दीज सर्कमस्टेंसेस 251 एंड 347 इज डिफिकल्ट, उसको क्रॉस करना डिफिकल्ट है। वी माइट मेंटेन आवरसेल्फ इन दिस बेस 1 एंड RS1 जोन, हम उसके अंदर सिमट जाएंगे। अपर ब्रेकआउट तभी आएगा, आपने क्रूड को डिफाइन किया अभी, जब आप 347 निकाल देंगे, और इन दैट केस बार 419 क्या है वो 10 डे में वहां तक का स्विंग आपको पॉसिबल नजर आएगा। तो आशीष, ये है निफ्टी पर राय मेरी। एंड फिर एक मैसेज है, प्लीज हैंडल विद केयर दैट 23000। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी 50। जैसे नॉइज कट करें, स्ट्रक्चर पे बिलीव करें, चाहे वो ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या हमारे भारतीय बाजारों की, है एकदम एप्ट है। निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक वीरू बच रहे हैं अब तक उसी बैंक निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ के चलते, पर कल तो उसमें भी एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग आई है। कैसा प्लेस्ड है निफ्टी बैंक? देखिए आशीष, कल लेटर हाफ में PSU बैंक सिंक हुए। जरा प्लीज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। और एक बड़े मूव के बाद, पॉलिसी के बाद, शुक्रवार के सेकंड हाफ को एंजॉय करने के बाद, मंडे ट्यूसडे को एंजॉय करने के बाद, इवन द फर्स्ट हाफ उसको एंजॉय करने के बाद ये सिंक हुए। बट कल प्राइवेट बैंक्स कुछ डिफरेंट उनका किरदार नजर आया आशीष। वेदर इट्स ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इवन HDFC बैंक, जिसने कल लॉन्ग विटनेस किया। प्राइवेट बैंक्स कल डिफरेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम निफ्टी बैंक पर सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे, और मैं फिर कहूंगा प्लीज हैंडल विद केयर निफ्टी बैंक। मैंने कल जो RS1 रखा था, मुझे पूरा विश्वास था ये जाएगा, उस पैच को हिट करके आएगा, गया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई। बट मैंने जैसे कि शुरू में डिफाइन किया, ये 55,000 जो है ये है पुट राइटर्स का जोन। जरा पिरामिड्स लेके आएंगे, जरा प्लीज एक बार पिरामिड्स दिखाते हैं व्यूअर्स को। और 55,000 पे कल भी, जैसे कि मैंने डिफाइन किया कि 23,200 पे कल पुट बिकी हुई थी, यहां पे कल 55,000 पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई लैंड है, लेकिन कॉल राइटर भी वहां पे आ गया। और 55,500 को कल कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। क्यों ग्रैब किया? क्योंकि आप PSU बैंक्स नीचे देख रहे थे, तो उसने आके वहां पे एक पोजीशन ली। 55,000 इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट कि हम बड़े गैप डाउन के साथ खुलेंगे। आशीष, हमारा बेस 1 क्या है? बेस 1 है वो ट्रेजेक्टरी जिसने परसों आपको ये ब्रेकआउट दिया था, स्पॉन्सर करके दिया था, जी जनाब अब यहां से चलिए आप, और आप जाइए करीब 1000 पॉइंट ऊपर। हमने इसी लेवल के 20 डेमा के और 54,500 के ब्रेकआउट के बाद इस 55,500 तक के, और प्रिसाइसली 55,609 तक के सफर को तय किया। सो जैसे कि मैंने 23,000 के केस निफ्टी के ड्रॉ किए, निफ्टी बैंक का वही केस है, 54,445 और 640। अगर हम इस ट्रेजेक्टरी को होल्ड करने के चांसेस दे रहे हैं, मान लीजिए इंट्राडे, मान लीजिए 54,300 पे आ गया, खुल गया, लेकिन उसके बाद अगर इस ट्रेजेक्टरी को रीगेन करे तो सेल बटन मत प्रेस कीजिएगा, वहां पर भी ट्रैप होने के चांसेस हैं। सो बड़ा क्राइटेरिया निफ्टी बैंक का है ये बेस 1। अगर बेस 1 डिसाइसिवली वायलेट होने लगे, देखिए वायलेट होना थोड़ा डिफरेंट होता है। 54,300 पे खुलना वायलेशन नहीं है, 54,600 पे खुल के 54,400 को वायलेट करना, दैट्स कॉल्ड वायलेशन। आप खुल कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्या वायलेट कर रहे हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ये टूट रहा है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल, इवन आई मीन देन 53,621, 53,300, 810 खुल जाएगा। बट प्लीज हैंडल विद केयर बेस 1। अगर ये रहा तो माइट बी निफ्टी बैंक जो है, जैसे कि मैंने केस ड्रॉ करा निफ्टी के लिए, बेस 1 और 55,000 यानी प्रीवियस क्लोज, यानी 50 डे में यानी 55,100, उसके बीच में कंसोलिडेट करने लगेगा। तो प्लीज हैंडल विद केयर बैंक निफ्टी एंड मोर स्पेशली दैट बेस 1। आशीष, आप पुरुष ही नहीं, परफेक्ट। निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये हो गई आज की हमारी अप्रोच। ग्लोब